हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंगल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम माइक्रोफोन वगैरह या कोई वॉइस को सही तरीके से हम कोई इंस्ट्रूमेंट लाएंगे और उसके बाद वॉइस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी तीसरी वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने जो पहली वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और हमें इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, 26 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, यानी कि जो उसकी धनराशि है उस धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से और शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसको पढ़ते हैं काफी टाइम लगता है, लेकिन इसको करने का बहुत आसान तरीका है, लैंग्वेज से करेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, यानी कि 40% भाग का मतलब है उसकी टोटल धनराशि 100% थी। 100% को आप कह सकते हैं 100 मान सकते हैं। तो 100 का 40% यानी कि 40 को वह 15% वार्षिक दर से देता है। तो यहां पर आप पहले एंट्री लिखेंगे 40 को 15% वार्षिक दर से। तो देखिए, 40 का 15% और इसके बाद प्लस लिखेंगे शेष कितना रह गया? 100 में से 40 दे दिया तो शेष रह गया 60। तो शेष का 50% यानी 60 का 50% आधा का मतलब 30। अब 30 को वह 10% वार्षिक दर पर, 30 का 10% वार्षिक दर पर तथा शेष रह गया भाग 30 भाग और शेष रह गया उसको 18% की दर पर उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो देखिए, हमारी कुल धनराशि पर ब्याज आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए, 15 चौका 60, देखिए 15 चौका 60 और एक 0, 600%। मतलब आप इसको 600% ऐसे कह सकते हो। 15 चौका 60 एक 0, 600%। और परसेंट से मैंने 2 0 काट दी तो हमारा 6 रह गया। 6 हो गया इसका गुणनफल। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। देखिए, 30 गुणा 10 300%, यानी कि परसेंट से 2 0 कट के 3 आ गया। और प्लस इसी प्रकार से 18 के 54 540%, यानी कि 540% को आप कैसे लिखेंगे? परसेंट से 2 हम छोड़ के दशमलव यहां लिखेंगे 5.40। तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 6 3 9 5 14.40 या 14.4 कर सकते हैं। ये हमारा ब्याज है। अब जैसे कि मैंने टोटल धनराशि 100 रुपया मानी है, 100 यानी कि अपने आप में कोई भी धनराशि जब परसेंट की बात आ जाती है तो 100 होता है अपने आप में। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 14.4 का जो ब्याज है वह 14.4% के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ब्याज की वार्षिक दर हो गई
14.4%। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 14.4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए और ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। देखिए मैंने बताया बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज से करिए क्वेश्चन को, ट्रिक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान है और आपसे हमेशा के लिए मैथ आ जाएगा और आप खतरनाक हो जाएंगे। मैथ में सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी। देखिए मैंने इतनी लैंग्वेज पढ़ी, इतनी को ही मैं हल कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करूंगा मैं। 15,600 को 10% की दर से जमा कर रहा है और वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में जोड़ लेता है उसको। तो हम देखते हैं एक साल की 10% दर है तो 2 साल की होगी, क्योंकि दूसरे वर्ष कहा है इसमें, तो 2 साल की हो गई 20% ब्याज। तो 15,600 का हम क्या निकालेंगे, 15,600 का 20% ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए कितना होता है परसेंट की, मैंने 2 जीरो काट दी तो हमारा ब्याज होगा 1 जीरो ये लगाई, 2 छिक 12 और 15 दूनी 30 31। हम कह सकते हैं हमारा 2 साल का ब्याज होगा 3120 रुपए। अब यह ब्याज मूलधन में मिला देते हैं, ऐसा कहा इसमें। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मूलधन में मिला लेंगे। तो हमारा मूलधन है 15,600 में 3,120 जोड़ेंगे, 15 3 18,720 हो गया। अब यह धन 18,720 रुपए हो गया, ये हो गया। अब हमारा धन 18,720 हो गया। अब इसके बाद उसने कहा कि उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज पूछा। तो देखिए 2 साल का ब्याज यहाँ आ गया ये, अब 2 साल का और निकालना, तभी तो चौथे साल होगा इसका। 4 साल हो गए तो 1 साल की 10% है, 2 साल की और आगे निकालनी, 4 साल हो जाएंगे, यानी कि 20% ब्याज और निकालना। तो हमारे 4 साल के अंत में मिलने वाला ब्याज आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। परसेंट से 2 जीरो और 2 दूनी 4 और 2 सते 14 और 18 दूनी 36 और 1 37। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो चुका आपका। 3744 रुपए है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 3744 रुपया। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताए। तो देखिए वार्षिक किस्त बताए ये पूछा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि किसी वजह से मुझसे अनजाने में या भूल से कोई वर्ड गलत बोला जाए तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और किसी क्वेश्चन में मिस्टेकली मुझसे कोई अगर क्वेश्चन का आंसर गलत बोला जाए तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो आप इस पर कोई ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन को करने में अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट्स कीजिए, आपको और ज्यादा खतरनाक तरीके से मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां पर आता है 848 रुपए की धनराशि को 4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना, तो उसके द्वारा प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त देनी है। तो जैसे कि मैंने बताया लैंग्वेज के बाद इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल करना है। तो करते हैं हम। देखिए इस प्रकार के साधारण ब्याज में जब किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हल करने का बहुत ही खतरनाक बहुत ही प्यारा तरीका होता है। हमें कोई भी किसी भी तरह की ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करना है, जबकि इस बुक्स में ट्रिक वगैरह का प्रयोग है और काफी पेचीदा है। तो हम इसको बहुत ही आसान करेंगे अपने मेथड से। मैं अपने मेथड से ही क्वेश्चनों को हल कर रहा हूं, आप देखना। देखिए 4 वर्ष में कहा है तो पहले वर्ष की हम ले लेते हैं, पहले साल के हम 100% मानते हैं।
पहले साल की किस्त होगी हमारी 100%, दूसरे साल की फिर हर साल हम 4% को ऐड करते रहते हैं। तो दूसरे साल की होगी 100 में 4 जोड़ेंगे 104%, तीसरे साल की फिर 104 में 4 जोड़ेंगे 108%, और चौथे साल की 4 जोड़ेंगे 108 में 4 जोड़ेंगे 112%। इस प्रकार हम इसे जोड़कर पता लगाएंगे कितना होता है। देखिए सीधा सा जोड़ लीजिए 100, 200, 300, 400, 420 और 424, तो हम कह सकते हैं 424% हो गया। अब हमारा कुल 424% हो गया, और यहाँ कह रहा है उसका धन जो है मूलधन राशि 848 रुपए है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे तो 424% के बराबर हो गया 848। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारी वार्षिक किस्त का मान आ जाएगा। तो देखिए 424 दूनी 848 होता है, 424 दूनी 848 और परसेंट की 2 जीरो, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 200 रुपया। तब हमारा ऑप्शन डी आंसर है 200 रुपया। तो फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो यहां तक की लैंग्वेज देख लीजिए, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इसका मतलब कोई धनराशि 1 थी तो वह दुगनी हो गई, 1 से 2 हो गई। इसका मतलब एक धनराशि पर 1 का ब्याज हो गया। तो देखिए इस बात को हम कह सकते हैं ऐसे, 1 पर 1 का ब्याज हो गया, तो 1/1 हम कह सकते हैं 100%, यानी 100% का ब्याज लगाए। आप इसको कह सकते हैं, देखिए कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो गई। देखो 1 थी कोई धनराशि और वह दुगनी हो गई, तो यहां से हमें पता लगा है 1 का ब्याज हो गया। तो 1 पर 1 का ब्याज हो गया तो यह 100% हो गया। 1 पर 1 का ब्याज हम लिख सकते हैं 100%। देखना कैसे लिख सकते हैं 100%। 1 पर 1 का ब्याज और परसेंट में करना है 100 से गुणा, तो 1 से 1 कट गया, देखिए 100% हो गया। तो ये 100% ब्याज कितने साल में हो गया? 5 साल में। तो मैं 5 वर्ष से डिवाइड कर दूंगा 100% को, तो हमारी 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी 20%। तो देखिए 20% वार्षिक दर है, और दिए गए क्वेश्चन में 2 दर निकालनी है। एक दर तो मैंने यहां से निकाल दी, तथा यहां से दूसरी दर निकलवा रहा है। देखिए तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में वह कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। अब यहां से दूसरा सवाल ऐड हो गया इसमें, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी, यानी कि एक धनराशि 3 है 3 गुनी होगी। इसका मतलब 1 पर 2 का ब्याज हो गया। और अब हम इसको कह सकते हैं 1 पर 2 का ब्याज। तो कितना हो गया ये? 200% हो गया। तो देखिए कि 200% कितने वर्ष में हुआ ये? 12 वर्ष में। तो 12 से इसे भाग दे देंगे तो हमारी दूसरी दर आ जाएगी, हमारी दूसरी दर आ जाएगी। देखिए दूसरी दर आ जाएगी यहां से 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 12 का 20 पर मानी चलाएंगे, 12 ही कम 12, 8 बच गया, हो गए 80, 12 छीक 72, 12 छीक 72, 8 बच गया और बटे 12। देखिए यही तो रहा। तो इसको हल कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 ते 12, तो हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो हमारी दूसरी ब्याज की दर है 16 सही 2/3%। तब हमसे पूछा है
कि कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इन दोनों में से कम ब्याज की वार्षिक दर बतानी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया और इसमें दो दर निकालने के लिए कहा था, तभी तो इसमें से पूछा गया है कि कम ब्याज वाली वार्षिक दर कौन सी। तो आपको पता लग रहा है यह पहले वाली 20% की वार्षिक दर है, यहाँ पर ये दूसरी 16 से 2/3% वार्षिक दर है, तो कम ब्याज वाली दर होगी 16 से 2/3%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 16 से 2/3%। तो देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं कोई ट्रिक्स का प्रयोग नहीं कर रहा हूं और नहीं करूंगा, बस इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे और हर क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत ही अच्छा, और इससे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें मैं इक्वल टू इक्वल से बहुत ही खतरनाक ढंग से क्वेश्चन कराऊंगा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से, देखना लैंग्वेज में लिखा है 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से उधार दे रहा है। तो यहां तक के हम कंडीशन लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास 50,000 रुपए थे, तो उसने सबसे पहले क्या किया, इस 50,000 में से उसने क्या किया, 8,000 रुपए उधार दे दिए। देखिए 8,000 रुपए उधार दे दिए उसने, किस दर पर, 5 दूनी 10 अरे 11/2%, 11/2% पर। देखिए इतना काम बिल्कुल आसान हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ऐसे ही पढ़ाऊंगा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और हमेशा हमेशा के लिए मैथ आ जाएगा आपसे, आपको मैथ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैथ की, मैथ में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप खतरनाक हो जाएंगे मैथ में। तो देखिए दूसरी कंडीशन है, तथा 24,000 रुपए दिए उसने। देखिए 24,000 रुपए और दिए हैं उसने, इनमें से किस दर पे दिए, 6% की दर पर, 6% की दर पर। यहां तक क्वेश्चन हो गया। तथा शेष धनराशि, अब हमें पता लगाएंगे शेष धनराशि कितनी रहेगी। 50,000 में से 8,000 यहाँ, 24 यहाँ, 32,000 तो हो गया। तो शेष बची राशि रहेगी 18,000। तो 18,000 की धनराशि रहेगी, शेष धनराशि 18,000 रहेगी। वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर पर उधार देता है यह 18,000, ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपए ब्याज प्राप्त हो जाए। यानी कि ब्याज प्राप्त कितना होगा, ब्याज से कुल ब्याज लेना है 3,680 रुपया। तो बताइए जो शेष धनराशि पर वार्षिक दर पूछी है, कितनी वार्षिक दर होगी, इस शेष धनराशि की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो देखिए अब शुरू करते हैं। तो पहले 8,000 पर 11/2% का ब्याज निकालेंगे, कितना बैठता है, परसेंट से 2 जीरो और 2 से मैंने 80 को काटा 40 बार, 11 चौक 44, 440, 440 रुपए तो ब्याज यहां से प्राप्त हो गया हमें। अब यहां से देखते हैं, परसेंट से मैंने 2 जीरो और 24 छिक्के 144 हो गया, यानी कि 1 जीरो यहाँ लगाई गया, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14। आप कह सकते हैं 1440 यहाँ से मिला। अब दोनों धन पर इन पर उसे टोटल ब्याज होगा 14 4 1880 रुपए ब्याज मिल गया। 1880 रुपए ब्याज मिला है और उसे लेना है टोटल 3680 रुपए। तो इसमें से 1880 रुपए घटाएंगे तो शेष ब्याज रहेगा 1800 रुपया। तो 1800 रुपया मुझे यहां से निकालना है। तो देखिए किस वार्षिक दर से, कोई वार्षिक दर पूछ रहा है जिससे मुझे 18,000 रुपए पर 1800 रुपए ब्याज निकालना है। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, यहां से भी, तो यहां से भी हमें इक्वल टू इक्वल प्राप्त हो रहा है और यहां से हमारी वार्षिक दर आ जाएगी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। तो देखिए हम हल करते हैं।
परसेंट से 2 जीरो काटी, 1 जीरो से ये जीरो काटी और 18 धाम 180। तो देखिए 10% हमारी वार्षिक ब्याज दर आ गई। ये ना वार्षिक ब्याज दर 10%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 10%। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऊपर करेंगे, थोड़ा यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो ऊपर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज 1 है, मूलधन हमारा 4 है। तो यहाँ भिन्न वाली संख्या आ गई, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, भिन्न वाली संख्या आ जाए, साधारण ब्याज मूलधन का इतना आ जाए, भिन्नों में आ जाए, तो वहां उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ 1/4 को परसेंट में अगर लिखना चाहेंगे तो 25% होता है। 1/4 होता है हमारा 25%। तथा उसने ये कहा है वर्षों की संख्या यानी कि समय और वार्षिक दर बराबर होनी चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में समय और दर बराबर आ जाए तो वहां वर्गमूल निकाल लिया जाता है, तो हमारी दर ज्ञात हो जाएगी। एक तरीका तो यह है, एक कॉन्सेप्ट ये है, और एक सूत्र है आपको जो पता है, सूत्र लगा सकते हो। साधारण ब्याज बराबर इस तरह से मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उससे भी आप हल कर सकते हो। वैसे मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आप देख लेना। देखिए पहले मैं ये तरीका बता रहा हूं। तो ये हमारा वर्षों की संख्या और दर समान है तो ब्याज की दर पूछा है। तो जब समय और दर समान आ जाए तो वहां दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 का वर्गमूल 5 और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे तो हमारी परसेंट दर आ गई। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गए। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा साधारण ब्याज है, सूत्र से भी देख सकते हैं आप। साधारण ब्याज 1 हो गया और मूलधन हो गया हमारा 4 और समय बराबर दर के हो गया, तो दर परसेंट पूछी है। देखिए इससे भी हम हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही तो लिखा है, साधारण ब्याज 1 हो गया, मूलधन 4 हो गया, समय और दर बराबर है तो दर परसेंट पूछा है। तो हम इसमें वैल्यू कर लेंगे। देखिए साधारण ब्याज 1 हो गया हमारा, तो मूलधन कितना हो गया 4 गुणा दर और गुणा समय और बटे 100। तो देखिए सूत्र से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इससे भी स्टैंडर्ड और खतरनाक तरीका ये है आपके लिए। ये तो सारी दुनिया कर लेती है, इसको तो हर कोई कर लेता है, कौन नहीं जानता, सूत्र से सब जानते हैं करना। तो देखिए अब हम हल करेंगे इसको। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 25 और 25 की गुणा करेंगे इधर, और t के स्थान पर हमें दिया है t बराबर r कर लेंगे। तो देखिए r गुणा t के स्थान पर r बराबर 25 t बरस गुणा 25 हो गया, तो r स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर हटा देंगे वर्गमूल निकाल देंगे, तो r बराबर 25 का वर्गमूल 5%। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी बड़ा और काफी मेहनत लगते हैं। अगर इसको आसान करना है तो माइंड और टैलेंट का प्रयोग करना सीखिए, ये होता है खतरनाक तरीका। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 5%, या ऐसे भी कर सकते हैं 5%। क्वेश्चन नंबर 32, x और y को 7.5 वार्षिक % ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। तो देखिए x और y दो बंदे हैं, उनको 7.5% वार्षिक दर से 4 साल के लिए और 5 साल के लिए कोई धनराशि उधार दी जाती है।
देखिए यहाँ दोनों के समय में 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन दोनों की वार्षिक ब्याज दर है 7.5%। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल बहुत आसान है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपया है, यानी कि दोनों ने जब अपने अपने धन का ब्याज चुकाया तो एक का ज्यादा था, एक का कम था, तो दोनों के ब्याज में अंतर 150 रुपये का है। तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है, ये पूछा है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट से हम कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि मैंने हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हल किया है, तो इन क्वेश्चनों को भी हम लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हल करेंगे। देखिए करते हैं। मैंने बताया इक्वल टू इक्वल, तो दी गई राशि हमारी दोनों के ब्याजों का अंतर है 150 रुपया। देखिए दोनों के ब्याजों का अंतर है 150 रुपया, तो हम इधर भी अंतर लिखेंगे दोनों के। यहाँ ये धन में अंतर है तो यहाँ हम ब्याज दर परसेंट में अंतर लिख लेंगे। देखिए दोनों की समांतर है, तो यहाँ समय है 5 साल और 4 साल, दोनों के 1 वर्ष का अंतर है। 1 की गुणा करेंगे 7.5%, तो दोनों के ब्याज दर में 7.5% का अंतर है। दोनों के ब्याज दर में 7.5% का अंतर है, तो लिख लेंगे 7.5% का अंतर। तो हो गया इक्वल टू इक्वल। तो अंतर से अंतर काटेंगे तो प्रत्येक को दी गई धनराशि ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 7.5 दूनी 15 होता है, और ये 0 बची 20। तो 7.5 से 150 को मैंने 20 बार डिवाइड किया है, और इस परसेंट की 2 जीरो यहां लगा देंगे, तो हो गया हमारा 2000 रुपये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 2000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यानी समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए दी जा रही है, और ब्याज की दर है 3% वार्षिक, यानी कि 1 साल की ब्याज दर है 3%। तो 2 साल की हो जाएगी। जब 1 साल की 3% है, 2 साल के लिए 6% का ब्याज हो जाएगा। और इधर दे रहा है ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। तो देखिए कितने रुपए बढ़ जाता है, 72 रुपये बढ़ जाता है। तो धनराशि बताओ, यानी कि ब्याज हो गया इधर 72 रुपये, तो हो गया इक्वल टू इक्वल 72 रुपये ब्याज है। हमारी ब्याज दर परसेंट इधर ले लेंगे। मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल के लिए दुनिया के हर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है उसमें एक संख्या जरूर होती है इक्वल टू इक्वल करने के लिए, तो दूसरी हमें बनानी होती है। तो देखिए इधर एक संख्या आ गया, तो इधर हमें या तो रेशो में बनती है, या अनुपातिक संख्याओं में बनती है, या परसेंट में बनती है। इधर देख लीजिए, इधर परसेंट में बन रही है हमारी। 1 साल की 3%, 2 साल की होगी 6% ब्याज, तो ब्याज से ब्याज काट देंगे 6 कम 6 दूनी 12 12 बार, और परसेंट की 2 जीरो। तब हम कह सकते हैं हमारी मूल धनराशि हो गई 1200 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1200 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर 34वां क्वेश्चन है 6450 रुपये, यानी कि 6450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों की किस्तों में चुकाया जा रहा है, 4 वार्षिक किस्तों में। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताए। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था किस्त वाला क्वेश्चन, इसे भी उसी तरह से करेंगे। जैसे पहले साल की होगी हमारी 100%, दूसरे साल की 100 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 5%, यानी हर उसमें 5-5%। ये 4 तो हम 4 बार लिखेंगे। 4 वार्षिक किस्त का मतलब है 4 तक। अगर 5 किस्त के तक तो 5 बार, 3 के तक तो 3 बार तक लिखे जाएगा इस तरह जोड़कर। तो 100 में 5 105% प्लस फिर 105 में 5 जोड़ेंगे 110%। एक बार और लिखेंगे, 3 बार हो गया। 110 में 5 जोड़ेंगे 115%। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए सीधा सा 100 200 300 400, 400 तय होगा, 425 और 5 30, तो 430% हो गया ये।
430%। अब वही इक्वल टू इक्वल करना है हमें फ्रेंड्स। देखिए इक्वल टू इक्वल, तो 430% के बराबर हो गया हमारा 6450 रुपए। देखिए अब हम इसको हल करते हैं, परसेंट से 0 काटी। अब 43 का टेबल में 645 में चलाऊंगा, 43 की कम 43, बच गया 21 से 5 उतार लेंगे तो हम कह सकते हैं 215 है। तो 43 पंजे होता है 215। तो देखिए हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया, 430 से 6450 को 15 बार, और परसेंट की यहाँ 2 जीरो लगा दी। तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि हो जाएगी, इस प्रकार हमारी प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा 1500 रुपए। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 1500 रुपए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यानी कि कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर यदि उधार दिया जाता तो उसे 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हो जाता। तो उधार दी गई धनराशि, तो देखिए बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल। जैसे कि लैंग्वेज में लिखा है, यदि उसकी ब्याज दर 2.5% अधिक बढ़ा दी जाती तो यहाँ रुपए में ब्याज भी अधिक हो जाता 540 रुपए। तो देखिए 1 साल की 2.5 रुपए बढ़ाई जा रही है, तो 3 साल के लिए होगा 2.5 या 7.5, 2.5 या 7.5% की ब्याज दर अधिक हो जाती है। तो यहाँ इक्वल टू इक्वल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा अधिक धन है 540 रुपए अधिक है, लिख दिया मैंने अधिक, और इधर भी हमारा अधिक हो जाएगा, इधर भी हमारा अधिक हो जाएगा। इधर ब्याज दर परसेंटेज लें कितनी होंगी, 2.5 या 7.5। 7.5 को हम 15/2% भी लिख सकते हैं, 7.5 को 7.5 को हम 15/2% भी लिख सकते हैं। तो हो गया अधिक बराबर अधिक, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। तो इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म। तो देखिए 15 दिए 45, 9 बच गया, हो गया 90, 15 छिक 90, यानी कि 15 से ये 36 बार डिवाइड हो गया, और 36 की 2 में गुणा, 36 दूनी 72, और परसेंट की 2 जीरो बाद में यहां लगा दीजिए, परसेंट की 2 जीरो। तो हमारा मूलधन राशि होगी 7200 रुपए। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 7200 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धागड़ खतरनाक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई फॉल्ट है, कोई कमी है तो उसके लिए हमें माफ करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपकी हर प्रॉब्लम या समस्या को क्लियर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि निश्चित समय में, देखिए 6 से 1/4% की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है। यानी कोई धनराशि जब 1 से दुगनी हो जाती है तो इसका मतलब है धनराशि 100% बढ़ जाती है, यानी 100% हो जाती है, 1 से दुगनी होती है। देखिए मैं बता रहा हूं, कोई धनराशि 1 थी और वह 2 गुनी होगी, 2 होगी, तो 1 पर 1 का ब्याज हो गया। तो 1 पर 1 का ब्याज हम इसको 100% कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं हम इसको। और यह किस दर से हुई है, 6.25% की दर से हुई है यह राशि, कितनी परसेंट, 6.25% की दर से है। तो इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। देखिए 100% की राशि 6.25% को लिखेंगे, 4 × 24 25/4%। तो परसेंट से परसेंट काट दिया, 25 चौका 100, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, तो 16 वर्ष में हो गई है। तो हमसे समय पूछा है कितने वर्ष में हुई है यह राशि, 16 वर्ष में। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 16 वर्ष, 16 वर्ष।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड तो इसमें ये भी होता है कि एलिगेशन से क्वेश्चन हल किया जाता है, एलिगेशन से, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा एक और, इक्वल टू इक्वल का। मैं इसमें भी एलिगेशन कॉन्सेप्ट में भी मैं इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। और देखिए आप करते हैं हम, तो पहले मैं इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल करूंगा, देखना। फिर दूसरा मैं एलिगेशन करूंगा। इसमें 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% की दर से, यानी कि दो दरों पर टोटल 10,000 रुपए उधार दे दिए, 8 की दर पर 10% की दर पर। और बाद में पता चला उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर बैठी है, बाद में पता चला कि 9.2% उसको ब्याज मिला है। तो दोनों भाग कितने कितने रुपए के होंगे ये पूछा है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन आता है, तो हम इसको अन्य इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर औसत वार्षिक ब्याज दर है 9.2, तो 9.2 हम 10,000 पर 9.2 औसत वार्षिक ब्याज निकालने कितना ब्याज बैठता है। तो 10,000 का 9.2 10,000 का 9.2% कितना बैठ गया, परसेंट से 2 जीरो और दशमलव से ये जीरो, 92 दाम 920 रुपए बैठ गया। तो ये ब्याज बैठ गया है 920 रुपए, हमें पता लग गया उसका औसत वार्षिक ब्याज हो गया 920 रुपए। अब देखिए अब है क्वेश्चन स्टार्टिंग खतरनाक तरीके से। अब देखो यहां से मैं यदि मैं इससे हल करूंगा, 8% की ब्याज दर निकालूंगा 10,000 पे, तो हमारा इसका धन आ जाएगा, 10% की ब्याज दर का धन आ जाएगा। और यदि मैं स्टार्टिंग करूं 10% की दर से, तो हमारा इसका धन आ जाएगा। तो किसी से भी कर सकते हैं, मर्जी है। तो देखिए मैं पहले इससे करता हूं, तो हम करते हैं 10,000 का 8% ब्याज बैठता है 800 रुपया। 10,000 का 8% बैठ गया, 10,000 का 8% हो गया 800 रुपया ब्याज। अब देखेंगे दोनों के ब्याज में अंतर कितने का है। देखिए यहां से इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, दोनों के ब्याज में अंतर हो गया 120 रुपए का अंतर हो गया। अब यहां हमारी दोनों की ब्याज दर में अंतर कितने का है, 8% और 10% में 2% का अंतर है। 8% 10% में 2 हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 6 12 60 बार और परसेंट की 2 जीरो। तो जैसे ही मैंने इससे हल करा तो हमारा ये धन आ गया 10% की दर का। तो देख लीजिए ऑप्शन से हमें दूसरे की राशि ये है, ऑप्शन है हमारा आंसर है, ये 6,000 है। तो देखिए 10% की दर पर 6,000 रुपए धन उधार दिया और 8% की दर पर 10 में से 6 घटा देंगे 4,000 रुपए 8% की दर पर। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तो बहुत ही आसान है। अब इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। देखिए एलिगेशन मेथड से भी करके दिखा रहा हूं मैं इसको। देखो कुछ धन 8% की दर पर और कुछ शेष धन 10% की दर पर, औसत ब्याज दर होगा 9.2% की दर पर। अब देखिए एलिगेशन करेंगे हम यहां से, दोनों का अंतर कितना हो गया 0.8% और यहां दोनों का अंतर हो गया 1.2%। अब इसको काटेंगे दशमलव से दशमलव, परसेंट से परसेंट, 4 दूनी 8 4 3 12, 2 1 के रेशो में उसने यह धन 10,000 रुपए का धन बांटा है। तो देखिए मैं यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा दूंगा इसमें एलिगेशन में भी। तो देखिए हमारा टोटल धन है 10,000 रुपया और हमारा ये धन का अनुपात है टोटल 5 हो गया इक्वल टू इक्वल, कुल बराबर कुल 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2,000 बार काटा है। अब देखिए 8% की दर पर 2,000 दूनी 4,000 रुपए, तो 8% की दर पर धन उधार दिया और 2 दिए 6,000 रुपए, उसने 10% की दर पर धन उधार दिया। तो देखिए हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 4,000 6,000।
बहुत ही खतरनाक तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। देखिए 800 रुपए मूलधन राशि है और कोई ब्याज की दर है 3 वर्ष में 956 में धन बन गया, 956 हो जाती है, यानी 3 वर्ष में 956। इतना क्वेश्चन तो हमें मिल गया, किया हुआ। अब बस सवाल यहाँ से है, लैंग्वेज पर तो ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, कोई टफ नहीं है मैथ्स। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स का मालूम भी नहीं होगा, कितना आसानी से आप सीख गए। देखते रहना, पता लग जाएगा आपको। यहाँ से देख लीजिए, यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में बीज धन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारी लैंग्वेज से, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो उसने हल करके रख दिया। 800 का 3 वर्ष बाद 956 रुपए हो गया, तो 956 रुपए तो हमारा काम यहाँ लो कंप्लीट है हुआ। अब हमें यहां से देखना, यदि वह 4% ब्याज दर बढ़ा रहा तो 3 साल लो कितनी हो जाएगी, 1 साल की 4% है, 3 साल की 12% हो जाएगी, और किस्त है 800 रुपए की धनराशि है। तो 800 का 12% कितना है, बता लीजिए सर। 800 का 12% हो गया 96 रुपए, परसेंट से 20, 12 96 रुपए ब्याज बैठ गया। अब ये इसमें जोड़ लीजिए 96 रुपए, तो कितना हो गया, 1052 रुपए हो गया जोड़ने पर। तो 1052 रुपए में धन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1052 रुपए। बहुत ही खतरनाक सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है। जैसे कि मैंने बताया, मूलधन पर 3 का ब्याज है, यानी इसमें देख लीजिए मूलधन 10 है, 10 पर 3 का ब्याज है, तो हमारी ये भिन्न राशि बन गई, भिन्न संख्या बन गई। मूलधन 10 पर 3 का ब्याज है। जब भिन्न बन गई तो मैंने बताया था कि भिन्न को परसेंट में देख लेते हैं, तो ये हमारी 30% बैठ रही है। 100 से गुणा कर लीजिए, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर लीजिए, 30% हो जाता है। देख लीजिए 100 से गुणा, 0 से 0, 30%। 30% हमारा ब्याज बन जाता है, 30%, और यह 30% बनता है 10% वार्षिक दर से, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। 10% वार्षिक दर से 30% ब्याज बनता है, हो गया इक्वल टू इक्वल। तो 10 तिये 30, परसेंट से परसेंट चिन्ह कट गया, 10 तिये 30। समय है 3 वर्ष। तो समय ज्ञात करो, ये पूछा तो 3 वर्ष में हो जाता है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष। ऑप्शन बी 3 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खतरनाक। पहले भी मैं पढ़ा चुका इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 इस तरह का क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 31 पढ़ा चुका, तो 31 की तरह ही ये क्वेश्चन 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 हो गई है। तो देखिए यह भिन्नों में आ गई, तो भिन्न में आ जाने के बाद मैंने बताया था इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 64% होता है। देख लीजिए 100 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 4 16 चौक 64, 64% हो जाता है ये 64%। यदि ब्याज की दर और समय, ब्याज की दर और समय आपस में बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। जैसे मैंने क्वेश्चन 31 पढ़ाया था कि ब्याज की दर और समय बराबर आ जाए तो वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये बताया था। तो यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे वर्गमूल 64 का, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे, हमारी ब्याज दर आ जाएगी। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8% का चिन्ह लगाएंगे अलग से, तो हमारी ब्याज दर 8%। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 8%। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से बंधे रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मैं आपको बहुत ही खतरनाक वीडियो देने वाला हूं, तो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।